कि वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फॉरेस्ट गार्ड वाली जो भर्ती है उसमें 2 पोस्टें हैं, तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, क्या इनके देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं। जो भर्ती आई थी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 पोस्ट थे। यहाँ पर एक वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और दूसरा यहाँ पर वन्य जीव रक्षक यानी कि वाइल्ड लाइफ गार्ड। इसमें टोटल पद की बात करें तो इसमें 59 पद था और वन रक्षक में 596 पद था, टोटल 655। उसी प्रकार से रिजर्व वाले में बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के देखेंगे तो महिलाओं के लिए 119 इसमें है वन रक्षक में, और वन्य जीव रक्षक में यहाँ पर देखेंगे तो 11 है, ठीक है। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल मिलाकर के 655 वैकेंसी है। तो इसमें बेसिक अंतर क्या है चलिए जानते हैं। तो देखिए वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक, ठीक है। अब अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा देखिए, जो वन्य जीव रक्षक वाला है इसका कट ऑफ यानी कि इसमें जिसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसकी सीट भी कम है, टोटल 59 सीट है, इसमें जिसका सिलेक्शन होगा, इसमें जिसका नंबर अच्छा खासा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वन्य जीव वाले कट ऑफ में आएगा। इसका टोटल जब फाइनल मेरिट आएगी तो 2 कट ऑफ लगेगा, एक वन्य जीव रक्षक के लिए, एक वन रक्षक के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कट ऑफ ऊँचा जाएगा वन्य जीव रक्षक वाला हो जाएगा, वन रक्षक का उससे थोड़ा कम ही जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा मेरिट लगा था, हालांकि विधान भवन रक्षक था और फॉरेस्ट गार्ड 2 लोगों का था, तो उसमें भी अलग अलग मेरिट लगा था। देखिए फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही पता है वन रक्षक अर्थात वन की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, वनों की देखभाल करना। इसमें क्या होता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसको एक क्षेत्र यानी कि जिस ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर वन है तो कोई एक क्षेत्र दे दिया जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर इनकी ड्यूटी दिन में ही लगती है, रात में कभी कभार भी यहाँ पर लगती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जैसे वहाँ पर जितने सूखे पेड़ हैं उसको कोई काटे ना, हरे पेड़ को कोई ना काटे, कोई भी अवैध तरीके से पेड़ को ना काटे, कोई लकड़ी ना चुरा के ले जाए, पत्तियां ना तोड़े, इस प्रकार का जो काम होता है इनका होता है। इसके अलावा देखना रहता है कि वन में कोई अवैध काम तो नहीं हो रहा है। वन अगर जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगे होते हैं तो वहाँ पर ग्रामीण क्या करते हैं कि वनों की लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, छोटे जो वृक्ष होते हैं उनको भी काट ले जाते हैं, सुखवा करके अपना आग जलाने में काम ले लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत काम होता है, जैसे कि बहुत जगह नर्सरी वगैरह भी लगती है, तो नर्सरी में भी काम होता है। उसमें देखना रहता है, पौधों को लगवाना रहता है कि किस प्रकार से तैयार करें अच्छी नस्ल की जो पौधे हैं, इस प्रकार का वहाँ पर काम रहता है। और इसके अलावा आपने रोड पर भी देखा होगा पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। तो रोड पर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वह भी वन विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड लगाते नहीं हैं, उसके लिए अलग से टेंडर वगैरह ऐसा कुछ पास होता है। तो वन के किनारे जो वृक्ष लगा होता है यह भी वन विभाग के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा ड्यूटी आपकी कहाँ लगती है, जैसे कोई आरा मशीन वगैरह चलती है वन विभाग के अंतर्गत, तो वहाँ पर उसकी देखभाल करना रहता है, यह सब काम रहता है। इसके अलावा फीमेल की भी ड्यूटी लगती है, ज़्यादातर फीमेल की बात करें तो ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, वहाँ पर कुछ थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम या हिसाब किताब, ठीक है, कुछ रजिस्टर मेंटेन करना, ऐसा काम यहाँ पर फीमेल में ज़्यादा लग जाता है। तो कुल मिला जुला के वन रक्षक के बारे में आप समझ लिए। इसके अलावा देखिए इसमें जो बात करें रूम यानी कि एचआरए जो है, यह आपको यदि वहाँ पर अवेलेबल है रूम विभाग की ओर से तो मिल जाता है, बाकी आप बाहर से भी ले करके रह सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर वन्य जीव रक्षक के बारे में। तो वन्य जीव रक्षक आप यहाँ पर इमेज में देख ही सकते हैं, यह सब क्या है, वन्य जीव यानी कि वन में रहने वाले जीव हैं, इन्हीं की रक्षा करना है, इसी को कहते हैं वन्य जीव रक्षक। आप इमेज फ़ोटो में देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर दृश्य आपके सामने दिख रहा होगा। तो वन्य जीव रक्षक का मुख्य कार्य क्या है, वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करने से संबंधित है। इनकी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगती है जहां पर जानवर यानी कि वन्य जीव रहते हों। जैसे हम देखेंगे तो यूपी का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इधर ज़्यादा पार्क या फिर नेशनल पार्क वगैरह जैसे पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ हो गया, ठीक है। और नीचे वाले क्षेत्र में जाएंगे तो रानीपुर हो गया और सांडी पक्षी अभयारण्य, यानी कि जितने भी ये सब नेशनल पार्क और ऐसे पार्क जहाँ पर वन्य जीव हिरन, हाथी, बाघ, चीता ऐसे रहते हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा आपने चिड़ियाघर में भी देखा होगा, चिड़ियाघर लखनऊ वाले में यदि आपने गए हो तो वहाँ पर भी देखे होंगे फॉरेस्ट गार्ड के जवान लगे रहते हैं, इनके वर्दी पर UPF ऊपर कंधे पर लिखा होता है।
तो वन्य जीव का ड्यूटी ऐसे जगह लगता है जहाँ पर वन्य जीव हों। इनमें क्या करना रहता है, जैसे वहाँ पर गश्ती करनी रहती है। इसके अलावा देखना होता है कि कोई वन्य जीवों का शिकार तो नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी सुरक्षा प्रदान करनी होती है। और यदि कोई वन्य जीव संरक्षण नियम से संबंधित कानून तोड़ता है तो उनको गिरफ्तारी करना, अपने उच्च अधिकारियों तक इसके बारे में सूचना देना, यह सब वन्य जीव रक्षक का कार्य होता है, ठीक है। इसमें बात करें तो इसमें जहाँ ड्यूटी आपकी लगती है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं पर आपको रूम अवेलेबल करा दिया जाता है। और इसमें HRA यानी कि जो भत्ता मिलता है होम का रहने का, वह नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वहीं पर ही अधिकतर केस में रहना पड़ता है, क्योंकि पार्क, नेशनल पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर अंदर ही सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो वन्य जीव रक्षक के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ सके होंगे, जितना हमें जानकारी थी उसके बारे में हमने उतना आपको बता दिया। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड से ज़्यादा ही जाने की उम्मीद है।